हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। आज है 8 जुलाई। कोट आप लोगों के सामने है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। मैं तुम्हारा आध्यात्मिक पिता हूँ और श्री कृष्ण तुम्हारे आध्यात्मिक पति। एक युवती ना तो अपने पिता को भूल सकती है और ना ही अपने पति को। जदुरानी को पत्र 8 जुलाई 1967। बहुत अच्छा कोट है। स्पिरिचुअल मास्टर के बारे में बताया जा रहा है कि प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मैं आपका आध्यात्मिक पिता हूँ और श्री कृष्ण भगवान जो है वो क्या है, आध्यात्मिक पति हैं। जो युवती होती है ना तो कभी अपने पिता को भूल सकती है और ना ही अपने पति को। जदुरानी को पत्र 8 जुलाई 1967। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अभी हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। तो आज है हमारा अध्याय 12 भक्ति योग। श्लोक संख्या उसका 12 देखने और समझने का प्रयास करेंगे। आसान श्लोक है, ज्यादा टफ नहीं है ये, तो इम्पोर्टेंट भी है। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्। ये वर्ड आपको लग रहा है थोड़ा लंबा है और ये वाला वर्ड लंबा लग रहा है। हम्म इसको आसान कर देंगे। श्रेयो हिग। हिग बोलेंगे, हिग। ह छोटी ए की मात्रा, छोटी ए की मात्रा और साथ में क्या आ जाएगा, हलंत ग। ग से गमला वाला क्यों आएगा, क्योंकि आगे ज्ञान है इसलिए। प्रांत प्रांत के हिसाब से अलग अलग लोग जो है इसका उच्चारण करते हैं। ज्ञ का उच्चारण जो है हर प्रांत में अलग किया जाता है, लेकिन सही माना गया है। जो भी आप उच्चारण करते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर ज्ञ बोला जाता है, तो मैं इसका जो आघात है ही के ऊपर आधे ग का लगाऊंगी। है ना, उत्तर प्रदेश में, नॉर्थ इंडिया में पूरा क्या बोला जाता है, ज्ञ बोला जाता है। जैसे विज्ञान, ज्ञान। गुजरात में ज्ञ बोला जाता है, ज्ञान, विज्ञान। महाराष्ट्र में संज्ञान बोला जाता है, विज्ञान। इस तरह से उच्चारण किया जाता है, लेकिन तीनों के तीनों जो है वो सही है। आप अपनी प्रांत के हिसाब से देखिए, आप क्या उच्चारण करते हैं, ज्ञ, ज्ञानी वाले ज्ञ का क्या उच्चारण करते हैं, उसके हिसाब से आप यहाँ पे आघात लगा सकते हैं। तीनों वैलिड है, तीनों मान्य है। श्रेयो ही, इसमें कई बारी गलती कर देते हैं भक्तजन, श्रेय बोल देते हैं, श्रेय। ये श्रेय नहीं है, ये श्र है, श्र। श्री राम वाला श्र, श्रम वाला श्र, श्रीदेवी वाला श्र। ठीक है। श्रेयो हि ज्ञान। ज्ञान यहां तक पढ़ो, उसके बाद पढ़ो मब। मब, ये म के आगे क्या लगाना है, आघात लगाना है, आधे ब का, बकरी वाले ब का लगाना है। क्यों, क्योंकि आगे आ रहा है भ्य। भ्य शब्द क्या है आपका, संयुक्त वर्ग, इसीलिए। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज। साज का स का जो ज है आधा है यहाँ पे। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज। ठीक। ज्ञाना, ज्ञाना, द आएगा आगे हलंत, क्यों, क्योंकि आगे ध ये संयुक्त बना के ना, ध्यान। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज ज्ञानाध्यानम। ध्यानम। अभी इधर ध्यान देखेंगे, ध्यान से देंगे, देखेंगे। यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है जितना वर्ड, यहाँ पर क्या है, द, दम वाला द वो भी आधा। ध, धनुष वाला वो भी आधा। क्यों, क्योंकि देखो य जो है, य की बनावट बनावट देखो कहाँ से आ रही है, ये द के अंदर घुसा हुआ है। देखो य, जब ऐसा वाला य आपको नजर आए तो उसका मतलब है जो नीचे वाला वर्ड है वो भी आपका आधा ही है। ठीक है, वो वाला वर्ड है वो भी आपका आधा ही है। अदरवाइज जो य होगा वो पूरा होगा। ठीक है,
तो यहाँ पे ये आपका आधा है। जैसे ध्यान, ध्यान में हम क्या लगाते हैं, ध्यान में ध हमारा आधा होता है, ध्यान। उसी तरह से श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते। ध्यानौ, ध्यानौ, न के ऊपर जो अनुस्वार है उसका उच्चारण हलंत ब ऊपर चंद्र बिंदु के साथ करेंगे। ठीक। उसके बाद है विशिष्यते। फिर ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शांतिरनंतरम। इसको तोड़ तोड़ के पढ़ने से आसान हो जाएगा। कहाँ पे ब्रेक लगानी है, अपनी बुक के ऊपर अंडरलाइन लगा लो नीचे। ध्यानात यहां तक, ध्यानात आधे त तक, ध्यान, ध्यान वर्ड सबके लिए आसान है। आगे क्या लगाना है, आत, ध्यानात। ओके। उसके बाद स्पेस दे दो, कर्म। उसके बाद अंडरलाइन लगाओ, फलत, फलत। उसके बाद लगाओ त्यागस, त्यागस। उसके बाद लगाओ त्यागा। फिर लगाओ त्यागा शांतिर, त्यागाच आधा च, त्यागा शांतिर, छ छाते का, शांतिर, ती ह्रस्व र पूरा, शांतिर तक लगाओ। उसके बाद लगाओ नंतरम, नंतरम। ठीक है, बड़ा वर्ड है लेकिन तोड़ तोड़ के पढ़ने से, इसको फोड़ देंगे तो आसान हो जाएगा हमारे लिए पढ़ना। ठीक है। श्रेयो हि ज्ञानमभ्य श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानौ विशिष्यते। ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शान्तिरनन्तरम्, त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। झटके से छ बोलना है। छ का उच्चारण कैसे करेंगे, झटके से, मतलब उसको बाहर की तरफ धक्का मारना है। ख। ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शान्तिरनन्तरम्, त्यागात् शान्तिरनन्तरम्, त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। लास्ट जो है वो दोबारा से देख लो। ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शान्तिरनन्तरम्, त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। ठीक है, मैं थोड़ा दूसरा वाला भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ पीडीएफ। 1 मिनट निकाल रही हूँ। ठीक है, अभी इसमें क्या हुआ है कि मैंने आपको बताया कि मैंने लैपटॉप चेंज किया था, तो वर्ड इसके आगे पीछे हो गए हैं। तो इग्नोर करो, जो रेड लाइंस है उसको इग्नोर करो। यहाँ पे आपको बता दिया, ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शान्तिरनन्तरम। ये भी आधा ही है अभी, इसको छोटा करना पड़ेगा साइज को। तो आ गया। त्यागात् शान्तिरनन्तरम। ठीक है। तो इस तरह से आप लोग जो है वो गा सकते हैं। लेकिन रेड लाइंस को इग्नोर करो, ये हिला हुआ है सारा का सारा, ये हिला हुआ, ये आघात है, कहाँ कहाँ पे लगाना होता है, जो पुराने बच्चे हैं उनको पता है। ये टेक्स्ट हिला हुआ है, पैरेलल लाइंस जो है इसको इग्नोर कर दो। स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। ओके, आप लोगों की टर्न। सॉरी भूल गई, ये लो, गाओ सभी। मेरे साथ गाएंगे या अब आपको आ गया है वैसे? गाइए। के साथ गाइए श्रेयो माता जी। हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते। गा रहे माता जी के पीछे बोलो ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। कर्मफलत्यागदानं त्यागात् शान्तिरनन्तरं हरि बोल। बहुत जोश के साथ गाया लेकिन होश के साथ नहीं गाया। ठीक है। जोश के साथ साथ ना होश भी होना चाहिए इंसान को, कि क्या कर रहे हैं। जोश तो अच्छा था, चिल्ला चिल्ला के पूरा एक्साइटमेंट के साथ
कि, और एक्साइटमेंट के साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस भी अच्छा लगा, लेकिन जोश अच्छा था लेकिन होश नहीं था। जैसा कि आपको कितनी बार बोला, एग्जाम्पल भी दिए आपको, जब हम गाना भी कोई सुनते हैं, जो कोरस होता है जो पीछे एक साथ में गाते हैं, वो आपने स्टेज शो पे भी देखे होंगे, टीवी पे भी देखते हैं, जब क्या बोलते हैं 31 दिसंबर के प्रोग्राम होते हैं उधर भी आप देखते हो। जब ग्रुप में सिंगिंग की जाती है तो ग्रुप में एक दूसरे को साथ में लेकर चलना होता है। आप लोगों के अंदर कोऑर्डिनेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये भी एक क्वालिटी है, ये भी एक गुण है, होना चाहिए हमारे अंदर। इस गुण को विकसित कीजिए। जब आपको बोला जाता है एक साथ गाने के लिए, तो एक दूसरे का ख्याल रखना है कि कौन आगे कोई पीछे दौड़ रहा है, ऐसे नहीं करना है। ओवर डोमिनेट भी नहीं करना है। कहीं के डिवोटीज ओवर डोमिनेट करना शुरू हो जाते हैं, खुद इतना ऊंचा बोलेंगे दूसरे की आवाज ही दब भी जाती है। और आराम से बोलो, ठीक है। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ। लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, और ध्यान से भी श्रेष्ठ कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त हो सकती है। क्या प्राप्त होता है मनुष्य को? मन की शांति प्राप्त होती है। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जैसा कि पिछले श्लोकों में बताया गया है कि भक्ति के दो प्रकार हैं, विधि विधानों से पूर्ण तथा भगवत प्रेम की आसक्ति से पूर्ण। ठीक है, एक तो आपका हो गया विधि विधान वाला, एक हो गया वैधि साधना भक्ति, एक हो गया रागानुगा भक्ति। ये हमने पढ़ा था 8 श्लोक 9 श्लोक 10th 11th में सारा ही पढ़ लिया। किंतु जो लोग कृष्ण भावनामृत के नियमों का पालन नहीं कर सकते, उनके लिए ज्ञान का अनुशीलन श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान से मनुष्य अपनी वास्तविक स्थिति को समझने में समर्थ होता है। मतलब नॉलेज है तभी पता लगेगा ना उसको कि ठीक है मैं आत्मा आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। यही ज्ञान क्रमशः ध्यान तक पहुंचाने वाला है। ये नॉलेज होगा तो ही आप ध्यान लगा सकते हो। परमात्मा के बारे में पता होगा तो ही ध्यान लगाएंगे, और ध्यान से क्रमशः परमेश्वर को समझा जा सकता है। ऐसी भी विधियां हैं जिनसे मनुष्य अपने को पर ब्रह्म मान बैठता है। और यदि कोई भक्ति करने में असमर्थ है तो ऐसा ध्यान भी अच्छा है। यदि कोई इस प्रकार से ध्यान नहीं कर सकता तो वैदिक साहित्य में ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों के लिए कतिपय कर्तव्यों का आदेश है कि जो ब्राह्मण है वो ये करे, क्षत्रिय ये करे, वैश्य को ये करना चाहिए, शूद्र को ये करना चाहिए। उनके लिए क्या है? कतिपय कर्तव्यों का आदेश है, जिसे हम श्रीमद् भगवत गीता के अंतिम अध्याय में देखेंगे। लेकिन प्रत्येक दशा में मनुष्य को अपने कर्मफल का त्याग करना होगा, जिसका अर्थ है कर्मफल को किसी अच्छे कार्य में लगाना। संक्षेपतः संक्षेपतः सर्वोच्च लक्ष्य भगवान तक पहुंचने की दो विधियां हैं। एक विधि है क्रमिक विकास की ओर, दूसरी है प्रत्यक्ष विधि। कृष्ण भावनामृत में भक्ति जो है ये प्रत्यक्ष विधि है। अन्य विधि में कर्मों के फल का त्याग करना होता है, तभी मनुष्य ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होता है। उसके बाद ध्यान की अवस्था, और फिर परमात्मा के बोध की अवस्था, और अंत में भगवान की अवस्था आ जाती है। मनुष्य चाहे तो एक एक पग करके आगे बढ़ने की विधि अपना सकता है। पौड़ी पौड़ी करदा जा, जय माता दी करदा जा। पौड़ी किसको बोलते हैं? सीढ़ी को बोलते हैं। पंजाबी में सीढ़ियां होती है, स्टेयर्स, उसको बोलते हैं पौड़ी, सीढ़ी। या तो आपके पास दो तरीके हैं जाने के। एक तो है आपके पास तरीका सभी मार्गों से जाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ो, ठीक। जैसे आपका इसके लिए शास्त्रों में उदाहरण दिया जाता है, प्रभुपाद जी बताते हैं, जैसे किसी का घर जो है 10वें फ्लोर के ऊपर है, एक बिल्डिंग है, उसकी 10वीं मंजिल के ऊपर है घर उसका। तो व्यक्ति के पास ऑप्शन होता है, या तो वो सीढ़ी सीढ़ी से पैदल पैदल चलता जाए, पैदल पैदल एक फ्लोर, दूसरा फ्लोर, तीसरा फ्लोर, चौथा फ्लोर, पांचवा फ्लोर, सो ऑन, ऐसा करता 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 वो चलता चले। और दूसरा जो है उसके पास तरीका होता है कि हर बिल्डिंग में लिफ्ट होती है मौजूद, तो लिफ्ट में चला जाए, लिफ्ट का बटन प्रेस कर दे, 10वां फ्लोर 10th फ्लोर पे जाना है तो सीधा उसको लिफ्ट जो है वो कहाँ उतारेगी? 10th फ्लोर के ऊपर उतार देगी। ये भी किया जा सकता है। तो अक्लमंदी किसमें है कि अपने घुटने ना थकाओ, अपना टाइम वेस्ट ना करो। टाइम इज मनी एंड मनी इज टाइम, सुना होगा आपने। आज की जिंदगी में समय ही जो है वो पैसा है, वो जीवन है। जीवन और अमूल्य जो हमें अनमोल मिला ना, ये जीवन, अनमोल जीवन मिला, ये एक तरह से हमारे लिए क्या है? ये पैसा ही है, हमारे लिए मूल्यवान चीज है। इसकी कोई कीमत भी नहीं है। और इसी में हरे हमें क्या करना है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
इस मंत्र का उच्चारण करते रहना है, लगातार निरंतर जप करना है, और फिर क्या करना है, भगवत धाम में चले जाना है। नो डाउट बाकी और चीजें भी आती हैं, जैसे भगवान जी को भोग लगाकर खाना, है ना, ये मेन चीज आएगी आपकी। श्रवण करो, पढ़ लो, पढ़कर खुद से समझ में नहीं आता, श्रवण फिर भी करना ही पड़ता है। अगर हमारे गुरु महाराज लोगों ने अपने महाराज जी के आगे, यानी कि स्वामी प्रभुपाद जी के आगे बैठकर श्रवण किया, तो हमें भी करना है ना अपने गुरु महाराज जी से श्रवण। गुरु महाराज से श्रवण करो, शिक्षा गुरु से श्रवण करो, अपने संप्रदाय के अंदर रहकर ही श्रवण करना चाहिए। हम्म। तो रिसेंटली एक माता जी का प्रश्न था कि वो हिज होलनेस गोपाल कृष्ण को स्वामी जी महाराज जी से दीक्षा लेना चाहते थे, लेकिन महाराज जी चले गए, तो फिर उनकी दीक्षा नहीं हो पाई। अब उनकी दीक्षा जो है वो हुई, ठीक है, किसी और से होगी। अब उनको उनके लिए फीलिंग नहीं आ रही, भाव नहीं आ रहा समर्पण का। तो फिर इस बारे में जो चर्चा थी, वो पूछा गया सीनियर डिवोटी से, उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, अपने संप्रदाय में रहकर श्रवण करो, अपने गुरु महाराज के लेक्चर सुनने चाहिए, लेकिन अगर आपका नहीं हो पा रहा है अभी, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप हिंदुदास गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज जी का ही सुनते थे पहले भी, आप उनका ही सुनो। संप्रदाय तो एक है ना, प्रमाणिक संप्रदाय है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, आप उनका सुनो। फिर धीरे धीरे आप नाम जप करते रहो, अपने गुरु महाराज के प्रति भी इस तरह से समर्पण आ जाता है, ऐसा नहीं है। तो महाराज जी के भी लेक्चर सुनने चाहिए, और हम अपने संप्रदाय में रहते हुए अन्य गुरु महाराज के लेक्चर सुन सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जैसे जैसे हम टेम्पल में ही जाते हैं, टेम्पल में जब जाएंगे तो वहां पर कोई और अगर प्रवचन दे रहा होगा, तो ये थोड़ा कि हम कहेंगे यार ये तो हमारे महाराज नहीं है, ये तो हमारे गुरु भाई नहीं है, तुम्हारी गुरु बहन नहीं लगती, हम क्यों सुनेगा इसका, हमने नहीं सुनना, हम चलते हैं आगे बढ़ जाते हैं। हम ऐसे तो नहीं करते, हम सुनते हैं ना, प्रमाणिक स्रोत से आपको श्रवण करना है, ये चीज। तो ये चीजें बताई जा रही यहाँ पे कि मनुष्य चाहे तो स्टेप बाय स्टेप करके आगे बढ़ सकता है, या फिर वो प्रत्यक्ष विधि ग्रहण कर सकता है कि उसको पता लग गया कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण ही भगवान है। और इस कुरान में जितने भी गुरु हैं प्रमाणिक हैं, और साथ ही प्रमाणिक होने के साथ साथ सबने एक ही मंत्र देना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंत्र सबका यही है, एक कॉमन मंत्र। और अगर आपको लगता है कि एक गुरु जो है इस कुरान के वो आपको भगवत धाम लेके जा सकते हैं, तो दूसरा वाला जो गुरु है उसके अंदर शायद पोटेंसी कम होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना, ये अपराध होगा ऐसे सोचना कि पोटेंसी दूसरे वाले के अंदर कम होगी, हमारे वाले के अंदर ज्यादा होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो साक्षात राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान जी के डायरेक्ट प्रतिनिधि हैं, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो आपका उद्धार करने के लिए आए हैं, लीला करने के लिए आए हैं। और जितने भी गुरु महाराज हैं वो सारे के सारे क्या है, कोई ना कोई उनका है स्वरूप। जैसे कि हिज होलनेस जयपताका स्वामी जी महाराज जी के बारे में बताते हैं कि जो पंच तत्व है ना, उनमें से एक है वो। कोई मंजरी है, कोई सखा भाव में है, कोई गोपी में है। पहले के समय में, मतलब जब कृष्ण भगवान यहाँ पर लीला करने के लिए आए थे, तो उनका उनके साथ मिलाप हुआ है। तो किसी भी गुरु को इस वे में हमें छोटा या बड़ा समझने की, इस तरह से नजरिए से नहीं देखना चाहिए कि माई गुरु इज बेस्ट। नो डाउट, हर बच्चे के लिए जिस तरह से अपनी मम्मा बेस्ट होती है, हर बच्चे के लिए जिस तरह से अपने पापा बेस्ट होते हैं, उसी तरह से हर डिवोटी के लिए उसका जो गुरु है उसके लिए बेस्ट हो सकता है। लेकिन हमारा टीचर अच्छा है, लेकिन दूसरे का टीचर गलत नहीं है, दूसरे का टीचर की भी इज्जत करनी होती है। जैसे सिंपल सा बेसिक सा मैनर्स है। बेसिक मैनर आपको स्कूल में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सीखा होगा, देखा होगा कि जब आपकी क्लास टीचर आपको पढ़ा रही है कुछ, मान लो मैथ का पीरियड चल रहा है, साइंस का चल रहा था, तो दूसरी वाली क्लास का टीचर आ गया, वो टीचर आपको पढ़ाता नहीं है, तो क्या आप बैठे रहते थे अपनी अपने डेस्क के ऊपर, बेंच के ऊपर बैठे रहते हैं, हमारा कौन सा टीचर है यार, हमें क्या। अगर सेक्शन सी वालों का टीचर है, सी क्लास में जाएगा, सेक्शन सी में जाएगा, तो खुद वहां के बच्चे क्लास अटेंड करेंगे, हम क्यों क्लास अटेंड करें यार, हमारा क्या मतलब। हम ऐसा नहीं करते थे ना। जब कोई दूसरा टीचर भी हमारी क्लास में आता था, तो हम क्या कहते थे, क्लास 10, गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग सर, बोलते थे ना ऐसे राग में गाते हुए बच्चे। तो हमारा जो गुरु महाराज है, हमारे गुरु महाराज हमारे लिए बेस्ट है, नो डाउट। समर्पण जो करना है वो आपको आपके गुरु के प्रति करना है, लेकिन इज्जत जो है, रिस्पेक्ट जो है, वो इस्कॉन में जितने भी गुरु महाराज हैं उन सबका हमने उसी वे में आदर सत्कार जो करना है वो करना ही करना है। अभी देखो मेरे पास मैक्सिमम जितने भी स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं इस्कॉन के, मेरे पास तकरीबन सभी गुरु महाराज की बुक्स हैं, लेकिन हाँ हिंदी में है,
क्योंकि मैं हिंदी ही पढ़ती हूँ, तो मेरे पास हिंदी में ही बुक्स हैं। सिर्फ मेरे पास एक बुक है इंग्लिश में, दो बुक्स हैं सॉरी इंग्लिश में, एक भगवत गीता एज इट इज इन इंग्लिश, क्योंकि कई बार होता है कि कोई चीज हमें हिंदी में समझ नहीं आती, तो उसके लिए मैंने रखी हुई है इंग्लिश की कॉपी, हार्ड कॉपी उसकी भी रखी है, सॉफ्ट कॉपी दोनों रखी है। और एक मेरे पास दी फॉल्स ईगो करके बुक है, वो तो गुरु महाराज की बुक नहीं है, लेकिन दी फॉल्स ईगो बुक है एक, वो मेरे पास इंग्लिश में है, बिकॉज उसका हिंदी एडिशन नहीं है, और बुक मेरे लिए पढ़ना जरूरी था। और क्योंकि होता है ना अपनी चीजों को निकालना, अपनी कमियों के बारे में हर एक इंसान को पता होता है कि हम कहाँ पे क्या हैं, कैसे गलती करते हैं, तो उसके लिए मतलब मैंने वो वाली बुक जो थी वो हमने खरीदी थी। तो वही दो बुक्स हैं मेरे पास जो इंग्लिश में है, अदरवाइज मेरे पास सारा का सारा किताबें जितनी भी ग्रंथ पढ़े हैं वो सभी महाराज की ऑलमोस्ट मेरे पास ग्रंथ है। हिज होलिनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज जी के मेरे पास सारे ग्रंथ हैं। हिज होलिनेस नवयोगेंद्र स्वामी जी महाराज जी ने अभी तक जितनी बुक्स लिखी हैं वो सारी मेरे पास है। प्रभुपाद जी की मोस्टली बुक्स मेरे पास हैं, सभी हैं प्रभुपाद जी की। अपने गुरु महाराज जी की श्रीमान कतुदास अधिकारी जी महाराज जी की बुक्स जो है वो भी मेरे पास सारी की सारी मौजूद है। इसके अलावा मेरे पास हिज होलिनेस राधानाथ स्वामी जी महाराज जी की हैं, हिज होलिनेस जयपताका स्वामी जी महाराज जी के जो हिंदी वाली बुक्स हैं एडिशन है वो हैं। इसके अलावा मेरे पास हिज होलिनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज जी के जो डिसाइपल हैं सर्व साक्षी दास प्रभु जी, हिज ग्रेस सर्व साक्षी दास प्रभु जी, उनकी बुक्स मेरे पास सारी हैं। अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, उनकी बुक्स पढ़ के सीखा है मैंने, उनकी किताबें पढ़कर सीखा है मैंने, अच्छा लिखते हैं। उनकी जो रियलाइजेशंस हैं उनकी बुक्स के थ्रू पता लगती हैं। तो श्रवण अगर नहीं कर सकते तो बुक रीडिंग के, हाँ, बुक रीडिंग करने के बाद भी आप एक गुरु के प्रति सरेंडर कर सकते हो, कि महाराज जो लोग लिखते हैं उनकी सेल्फ रियलाइजेशंस दिखती हैं उस किताब में कि वो कैसे हैं। और जो मेरे गुरु महाराज हैं हिज ग्रेस कृतदास अधिकारी जी महाराज, उनके प्रति जो शरणागति का भाव मेरा आया था वो बुक्स पढ़कर ही आया था, किताबें पढ़कर, ग्रंथ लिख के, कि मतलब कि इतनी कॉम्प्लेक्स चीजें उन्होंने लिखी मतलब है हमारे शास्त्रों में, इतने मतलब जो ना समझ में ही नहीं आते थे, समझ में ही नहीं आती थी बातें, खास तौर पे भागवतम महापुराण की। इतना टफ लगता था मेरे को, इतना टफ लगता था, लेकिन महाराज जी की बुक ऐसे, महाराज जी ने इतने इजीली समझाया, इतने मतलब लगा ही नहीं, इतना हल्का मक्खन की तरह मेरे को समझ में आ गया, मलाई की मक्खन की तरह मेरे को समझ में आ गई महाराज जी की बातें, कि महाराज ने इतना इतना आसान तरीके से इतने कॉम्प्लेक्स टॉपिक को समझा दिया, पता ही नहीं चला कि उसके ऊपर लेक्चर्स दिए फिर मैंने, पता है आपको। तो ये कैसे हुआ, ये महाराज की कृपा से हुआ। बिकॉज जब तक हम शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेंगे, एक गुरु की वाणी को नहीं समझेंगे, कि उनका पता लगता है कि उनकी बुक्स के थ्रू मालूम लगता है कि उनका क्या मतलब मकसद है, क्या मकसद है। हमारे महाराज जब वो दीक्षा देते हैं ना, सबको करताल देते हैं, अपनी बुक्स भी देते हैं, करताल भी देते हैं, गुरु परंपरा की फोटो पूरा देते हैं, प्रभुपाद जी का पित्तल वाला विग्रह देते हैं, अर्च विग्रह देते हैं सेवा करने के लिए। तो जब मैंने मतलब कि वो किया ना, हाँ, मूड बता रही हूँ मैं। तो महाराज जी का जो मूड है वो प्रीचिंग बहुत अच्छा, बहुत प्रीचिंग वाला जो बहुत है, महाराज बहुत खुश होते हैं, जो प्रचार करते हैं ना प्रचारकों से महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं। और वो कहते हैं हर व्यक्ति को प्रचार करना चाहिए। रिसेंटली क्या हुआ था, महाराज जी कुछ 4-5 महीने पहले बहुत बीमार पड़ गए थे, बहुत 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 बीमार पड़ गए थे, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे, काफी बीमार थे, काफी बीमार। तो हमारे जो गुरु भाई हैं, जो महाराज जी के पर्सनल सेवक हैं, उनका नाम है हिज ग्रेस गौरांग दास प्रभु जी, उन्होंने महाराज जी की बहुत सेवा की, बहुत 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 सेवा की, और महाराज जी बिल्कुल स्वस्थ हो गए, बहुत अच्छे हो गए। तो जब महाराज जी बीमार चल रहे थे ना, महाराज जी कह रहे थे कि आ, अब डिवोटीज हमको सुना रहे हैं कि महाराज जी उनसे डिस्कस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि अब मुझे लगता नहीं है कि मेरा जीने का कोई मकसद रहा है, क्यों क्यों नहीं, क्योंकि ना मैं बुक मतलब प्रीचिंग नहीं कर पा रहा, क्योंकि बेड के ऊपर महाराज जी हैं तो प्रचार नहीं कर पा रहे। बेड के ऊपर महाराज जी अगर लेटे हैं, रेस्ट करने के लिए डॉक्टर ने हिदायत दी है, सजेस्ट किया हुआ, तो महाराज जी जो है वो क्या बोलते हैं आपका, जो बुक्स लिखते हैं महाराज जी, है ना, ग्रंथ नहीं लिख पा रहे। उस वजह से महाराज कहते हैं प्रचार जब रुक गया तो मेरा जीने का मतलब क्या है। तो यहां से पता लगता है कि महाराज जो है उनका जो मूड है वो प्रचार कितना ज्यादा रहा है। और वो मैंने आपको जैसे कल भी बताया था कि महाराज जी महाराज जी ने प्रचार जैसे किया ना, मतलब कि जब गुरु महाराज से वो मिलते हैं अपने, मतलब कि जगत गुरु शीला प्रभुपाद जी से जब महाराज जी की भेंट हुई, जब उनसे उनकी भेंट हुई तो महाराज ने मतलब प्रभुपाद जी ने महाराज जी को बोला कि आप कितना पढ़े लिखे हैं। उन्होंने बोला कि मतलब एमबीए शायद महाराज जी ने अपने टाइम पे की हुआ है, मतलब काफी अच्छी पढ़ाई की हुई है। आज महाराज जी 81 साल के हैं, 80 फर्स्ट शायद उनका हमने सेलिब्रेट किया है अभी, मतलब कि
अक्टूबर के मंथ में व्यास पूजा जो होगी वो हमारे भारत में होगी। तो एक इकलौते गुरु हैं इस्कॉन के, वो मतलब कि जो टचवुड जिनका 81st व्यास पूजा सेलिब्रेट की गई है। तो मैं आपको क्या बता रहे वाली थी कि महाराज जी की व्यास पूजा का हुआ एक। हाँ, जब उनको प्रभुपाद जी मिले ना, तो प्रभुपाद जी ने उनको बोला कि आप इतना पढ़े लिखे हैं, आपको प्रचार करना चाहिए। आप इतना पढ़े लिखे हैं, आपको प्रचार करना चाहिए। और महाराज ने क्या किया, देखो लंदन से पढ़कर इंसान को यह कितनी आसक्ति होती है। हमें अपना जो लोकल स्कूल कॉलेज होते हैं उनसे हमारे डिग्रियां सर्टिफिकेट नहीं मिला, डुप्लीकेट निकलवाओ, गुम हो गया, रजिस्ट्रेशन नंबर याद रखना, ये हमारी डिग्री है, हमारी निशानी है। हमें कितनी आसक्ति होती है एक डिग्री से, बिकॉज हमें होता है कि हमने नौकरी करनी है, कल कोई डिग्रियां ही काम आएंगी ना दिखाने के लिए। महाराज ने, जब प्रभुपाद जी ने उनको बोला कि मुझे लगता है आपको प्रचार करना चाहिए, आप इतना पढ़े लिखे हो, आपको इंग्लिश आती है, आपको गुजराती आती है, आपको हिंदी आती है, आपको प्रचार करना चाहिए, आप क्या कर रहे हो। तो गुरु महाराज ने क्या किया, अपनी सारी डिग्रियां तुरंत फाड़ के प्रभुपाद जी के चरणों में रख दी कि ये लो जी। महाराज ने अपनी डिग्रीज ही फाड़ दी प्रभुपाद जी के लिए कि मैं सिर्फ और सिर्फ प्रचार ही करूंगा, सिर्फ और सिर्फ प्रचार ही करूंगा, और कुछ नहीं। अब प्रचार तब से महाराज जी देखो जवानी के टाइम से अपने मतलब कि छोटी उम्र के ही है। पहले पहले आपको पता है लोगों की शादी जल्दी हुआ करती थी छोटी एज में। तो यंग एज से ही महाराज जो है प्रचार में लग गए, तब से प्रचार ही कर रहे हैं। और मतलब कि तब से प्रचार कर रहे हैं, तब से प्रचार कर रहे हैं। और आपको मालूम होगा यहाँ पर हमारे आते थे एक प्रभु जी, कभी कभी अभी भी आते हैं वो, हिज ग्रेस राम अयोध्या नाथ दास प्रभु जी, जो कि हिज उल्नेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज जी के डिसाइपल हैं, दिल्ली से हैं, काफी सीनियर हैं, ब्राह्मण दीक्षित हैं, है ना। वो चैंटिंग सेशन में तो आते हैं। तो इस टाइम पे उनका मंदिर में सेवा का टाइम होता है, तो वो चले जाते हैं प्रभु जी। तो जब उनको पता लगा था कि मेरे गुरु महाराज, फिर बोला महाराज जी आपके महाराज जी का क्या नाम है। तो मैंने जब उनको महाराज जी का नाम बताया तो बोलते, ओहो गुरु तो बहुत बढ़िया चुने माता जी, आपने बहुत बढ़िया गुरु का चुनाव किया आपने। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तो उनको इतना अच्छा जानता हूँ, इतना अच्छा जानता हूँ कि आपको मैं क्या बताऊं। क्योंकि महाराज जी ने मतलब टेम्पल प्रेसिडेंट रहे हैं महाराज जी दिल्ली के एक मंदिर में, आई थिंक ईस्ट ऑफ कैलाश जो टेम्पल है, वहां पे महाराज जी ने 10 या 12 साल टेम्पल प्रेसिडेंट के रूप में महाराज जी ने सेवाएं दी हैं ना। गुरु तो बहुत बढ़िया चुने हैं माता जी आपने, मैं उनको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। इतने ऊंचे भक्त हैं, इतने ऊंचे वरिष्ठ भक्तों को आपने चुना माता जी, आपका तो गुरु का चयन तो जबरदस्त रहा माता जी, बहुत अच्छे गुरु चुने आपने। तो मुझे उन्होंने, प्रभु जी ने इस तरह से बोला, मुझे उन्होंने भिक्षा सेवा भी भेजी थी टेलीफोन के माध्यम से ना, मतलब क्या बोलते हैं, ये जो गूगल पे वगैरह होते हैं, मेरे मेरे पास तो इंटरनेट बैंकिंग नहीं है, लेकिन मेरे हस्बैंड के मोबाइल पे उन्होंने मुझे भिक्षा की सेवा भी भेजी थी। और कल परसों का भी मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस बताया कि जब मैं रथ यात्रा में गई, तो रथ यात्रा के दौरान क्या हुआ कि वहां पर एक डिवोटी थे जो कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। उन्होंने मुझसे पूछा माता जी आपके गुरु महाराज जी का क्या नाम है। तो जब मैंने उनको अपने गुरु महाराज जी का नाम बताया, कहते हरि बोल माता जी, वो बहुत पुण्यवान है, आपने तो आप बहुत ज्यादा भाग्यशाली हो जो आपके वो वाले गुरु महाराज जी है माता जी। आपको पता है प्रभुपाद जी ने दोनों पाँव को एक साथ उनके पूरे सर के ऊपर रख दिया था, उनको आशीर्वाद इस तरह से दिया। बिकॉज क्यों दिया था, क्योंकि प्रभुपाद जी जो हैं वो आपके गुरु महाराज जी से इतने प्रसन्न हो चुके थे, उनकी भक्ति देखकर, उनके प्रचार प्रसार को देखकर इतने प्रसन्न हुए थे कि प्रभुपाद जी ने अपनी प्रसन्नता से उनके सिर के ऊपर अपने दोनों चरण कमलों को रख दिया था। तो हरि बोल माता जी, प्लीज आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, बिकॉज आपके गुरु महाराज बहुत महान है, आप उनके अंडर भक्ति कर रहे हैं, आप उनके अंडर आप प्रचार कर रहे हैं, आपके गुरु महाराज बहुत महान है। तो इस तरह से प्रभु जी ने मेरे को सुनाया, मतलब कि ये बात मुझे नहीं मालूम थी, मैं ऐसे ही बोलूं कि हाँ जी मेरे को तो पता था, मुझे नहीं पता था, लेकिन सुनकर मेरे को मतलब कि होता ना कि मतलब कि एक रोमांच सा फील होता है हमें भी, है ना। कि महाराज जी इतने पहुंचे हुए हैं, महाराज जी इतने पहुंचे हुए हैं कि लोग उनके बारे में आकर हमें बता रहे हैं, लोग उनके बारे में हमें आकर बता रहे हैं कि आपके गुरु महाराज, आप यू आर सो लकी माता जी, आप तो बहुत भाग्यशाली हो, आपने पता नहीं कितने पुण्य किए होंगे जो वो वाले गुरु महाराज आपके गुरु महाराज बने हैं माता जी। हरि बोल माता जी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं भक्ति करूं अच्छे से। मैं उनसे बोल रही हूँ कि प्रभु जी आप अच्छी बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, आपकी सेवा में देख रही हूँ, आप कितनी देर से पैदल चलते हुए आ रहे हो, तो आप मुझे आशीर्वाद दो कि भाई मैं भी अच्छे से भक्ति करूं। कहते हैं माता जी आपके पास तो आपके गुरु महाराज साक्षात जो है, जिनको प्रभुपाद जी ने अपने सिर रखकर आशीर्वाद दिया है, आपने उनके चरणों का सहारा लेकर रखा हुआ है, आपके आपको आशीर्वाद मैं क्या दूं माता जी, प्लीज आप मुझे दीजिए। इस तरह से बातचीत हुई तो काफी अच्छा लगा।
ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, गुरु महाराज की जय। अतः अप्रत्यक्ष विधि भी अच्छी है, लेकिन यहाँ यह समझ लेना होगा कि अर्जुन के लिए अप्रत्यक्ष विधि नहीं सुझाई गई, क्योंकि वह पहले से ही परमेश्वर के प्रति प्रेमा भक्ति की अवस्था को प्राप्त था। अब कोई हमारे में से सोचे कि हम चलो साकार की तो कर रहे हैं, सगुण रूप से भगवान की सेवा कर रहे हैं, लेकिन अब हम निराकार वाली तरफ से जाते हैं, दूसरी साइड पे चले जाते हैं, ज्ञान का मार्ग अपना लेते हैं, कर्म का अपना लेते हैं, ध्यान का अपना लेते हैं, अष्टांग का अपना लेते हैं, तो वो चीज नहीं होती। आपने देखा होगा, शास्त्रों में उदाहरण देखे होंगे, पढ़े होंगे, कि कोई व्यक्ति भी जब भक्ति में आता है ना, वो इन मार्गों को पार करता हुआ अगर सगुण भक्ति में आ गया, यहाँ पे भगवान जी की भक्ति योग करने का शुरू कर दिया उसने, तो फिर वो पीछे कभी नहीं जाएगा, पीछे कभी नहीं जाएगा। वो उसी के ऊपर टिक जाएगा, भक्ति योग जो है इसी पे स्थिर हो जाता है व्यक्ति, क्योंकि यही अल्टीमेट एंड, यही गोल ही यही है। यह तो उन लोगों के लिए जो इस अवस्था को प्राप्त नहीं है, जो पुराने वाले हैं, मतलब कि बाकी वाले जो है, ज्ञान त्याग ध्यान योग अष्टांग योग, ये सब उनके लिए तो त्याग ज्ञान ध्यान और परमात्मा में ब्रह्म की अनुभूति की क्रमिक विधि ही पालनी है। क्रमिक, क्रमिक मतलब स्टेप बाय स्टेप। लेकिन जहां तक भगवत गीता का संबंध है, उसमें तो प्रत्यक्ष विधि पर ही बल है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्यक्ष विधि ग्रहण करने तथा भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने की सलाह दी जाती है। ठीक है जी, चलिए पढ़ते हैं। महाराज जी का गुणगान किया, वैष्णव का गुणगान किया थोड़ा सा। तो अभी हम वापस अपना पढ़ेंगे श्लोक नंबर, यही तो पढ़ रहे हैं, 12 है ना, 11 है, 12 12 12 12। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। यदि तुम अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त हो सकती है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति भगवान को अपने कर्मों के फल भी नहीं दे पा रहा, तो ऐसे व्यक्ति को ज्ञान के अनुशीलन में लग जाना चाहिए। यानी कि ये पता करे, भगवान कौन है, मैं कौन हूं, मैं यहाँ पे क्या लेने के लिए आया, मेरा जन्म क्यों हुआ, अगर मैंने मरना ही था तो मैं यहाँ क्या हूँ, क्यों आ गया, मेरा रिश्ता क्या है भगवान से। इस बात पर, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने में लग जाए, जिज्ञासा जो है, ये वाली जिज्ञासा लेकर जाए कहीं पर, पता करे कि क्या है क्यों है, इस पर लग जाना चाहिए उसको। और ऐसा ज्ञान जब व्यक्ति प्राप्त कर लेता है, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ है ध्यान। ज्ञान से क्या श्रेष्ठ बताया जा रहा है, ध्यान। तो फिर वो व्यक्ति क्या करे कि जो श्रवण किया है, जो कुछ सीखा है, उस पर ध्यान दे, उस पर मनन करे। अब ये वो वाला ध्यान नहीं है जो 12वें अध्याय के 8वें नंबर वाले श्लोक में जो रागानुगा भक्ति है, कि उसका मन लग गया भगवान में। तो ये कौन सा ध्यान है, ये वो ज्ञान है, ये वो वाला ध्यान है जो ज्ञान से सीखा है, उस पर मनन करो। उस पर मनन करना, ये वो वाला ध्यान है वास्तव में। और ध्यान से फिर श्रेष्ठ है कर्म फलों का त्याग। यानी अभी आ रहा है 11वें वाले श्लोक के ऊपर, जो हमने कल पढ़ा था। कल हमने क्या पढ़ा था, अथैतदप्य शक्तोऽसि कर्तुम् मद्योगमाश्रितः सर्व कर्म फल त्यागन ततः कुरु यतात्मवान। इस पर, तो फिर वो 11 के ऊपर आ रहा है। तो इस प्रकार से ज्ञान प्राप्त करें, उस पर मनन करें, ध्यान दे, और फिर आ जाए 11वें श्लोक पे, फिर 10वें पे, फिर 9वें में, फिर 8वें रागानुगा भक्ति पे। तो इस प्रकार से सीक्वेंस जो है ये बनाई जा रही है। तो ऐसे व्यक्ति को ज्ञान का अनुशीलन करना चाहिए, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त हो सकती है, मन की शांति। अगर मन शांत होगा तो ही इंसान भक्ति भी करता है ना अच्छे से। शांति, पीस जो होता है आपके अंदर होना चाहिए ना, अच्छा लगता है, फिर आप जो काम करोगे अच्छे से करोगे। मन शांति मिलेगी उसको, मन शांति को प्राप्त होगा, या मन शांति प्राप्त हो सकती है। जितना ज्यादा कोई व्यक्ति कर्म के फलों से आसक्त है, उतना ज्यादा बेचैनी रहती है, मैंने ये किया था, ये हुआ नहीं तो क्या होगा, टेंशन लगी रहती है ना। जो भी चीज हमने, जिस चीज में हाथ डाला हुआ, उसमें हमको सफलता मिलेगी, विफलता मिलेगी, सफल होगा असफल होगा, प्रॉफिट होगा लॉस होगा। तो एक मिनट, भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय के अंदर क्लियर कर चुके हैं,
जितना कोई व्यक्ति निष्काम भाव से कार्य करता है, उसका उतना ही अच्छा कार्य होता है। बल्कि अच्छा और ज़्यादा अच्छा फल उसको मिलता है। तो इसीलिए भगवान को फल जो है भगवान को अर्पित करना चाहिए। भगवान जी के चरणों में फल अर्पित करने चाहिए। लेकिन उससे पहले क्या आएगा? ध्यान। उससे पहले क्या आएगा? ज्ञान। तो ज्ञान को अर्जित करना चाहिए। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ग्रंथरा श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। आज के आनंद की जय। आप सभी भक्तजनों की जय। हरे कृष्ण।